हेलो एंड वेलकम टू एजुश्रम। और आज हम हिंदी भाषा शिक्षण की आंसर की के बारे में बात करेंगे। तो 30 जुलाई को ये MPDLED का पेपर था और 15 अंक के जो थे इसमें छोटे क्वेश्चंस आए थे, तो उनके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि भारत की सांस्कृतिक भाषा कौन सी है। तो एज यूजुअल सबने हिंदी लिखी है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है संस्कृत। भारत की जो संस्कृति से संबंधित भाषा है वो संस्कृत है। इसके अलावा भाषाई कौशल के नाम लिखी है, तो ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है। भाषाई कौशल के अंतर्गत 4 तरीके के कौशल सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे श्रवण कौशल, भाषण कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था कि इकाई योजना की एक विशेषता लिखी है। तो इकाई योजना जो है विषय वस्तु की दैनिक योजना बनाने के लिए बनाई जाती है, एकत्रित किया जाता है। इसके अलावा आकलन, मूल्यांकन ऑलरेडी हमने पढ़े थे। तो आकलन का जो अर्थ होता है, आकलन के द्वारा क्या सूचना या डेटा एकत्रित किया जाता है। इसमें बिना अंक तथा ग्रेडिंग के मूल्यांकन किया जाता है, यानी इसमें हम अंक और ग्रेडिंग नहीं देते हैं मूल्यांकन की तरह, ठीक है। आकलन को सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा भी कहा जाता है। इससे अभिप्राय सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूल्यांकन को लेकर पूछा गया था, तो मूल्यांकन का अर्थ हम समझ लेते हैं। तो मूल्यांकन शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है, जिसका अर्थ है छात्र के गुण दोषों की व्याख्या करके उसके संबंध में उचित निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। भाषाई पाठ्यक्रम में छात्रों ने विषय को कितना समझा और कितना समझना बाकी है, ये क्या है, मूल्यांकन बताता है। इसमें 2 तरीके के होते हैं, निर्माणात्मक और योगात्मक। अब बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। इसमें पहला था कि अंतस्थ व्यंजन क्या है, तो ये अच्छे से पढ़ाया था मैंने। व्याकरण के अंतर्गत यारा लाभा इसमें जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। कविता में सौंदर्य निहित होता है, तो कविता में भाव, विचार, भाषा तीनों ही उपर्युक्त सभी तीनों ही प्रकार के यहाँ पर सौंदर्य निहित होते हैं। इसके अलावा लिखना सिखाने में ज्ञानेंद्रियों का सहयोग लेने वाली विधि है। तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आई होप सो कि इसमें मोंटेसरी विधि इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मोंटेसरी विधि में जो है स्मृति के आधार पर जो है पहले अभ्यास के बाद जो है बच्चे स्वतः से क्या है लेखन करते हैं। इसके अलावा खंडकाव्य का उदाहरण, तो इसके बहुत सारे उदाहरण मैंने बताए थे। रामायण, पृथ्वीराज, रासु, रघुवंशम, ये सब जो है महाकाव्य के उदाहरण है, लेकिन जयद्रथ वध जो है ये खंडकाव्य का उदाहरण है। इसके अलावा उदाहरण की सहायता से छात्र स्वयं निरीक्षण तथा चिंतन द्वारा नियम निकालते हैं। तो उदाहरण से नियम निकाला जाता है आगमन विधि में। रिक्त स्थानों में पूछा गया था कि शब्द का वही अर्थ होता है जो उससे ध्वनित होता है, तो ये उसके शब्द कहलाते हैं। तो ये वाचक शब्द कहलाते हैं, यानी जब हम किसी चीज़ का वाचन करते हैं तभी उसका वही अर्थ क्या है सामने निकल करके आता है, तो इसका आंसर भाषण है। इसके अलावा रसात्मक वाक्यम काव्यम, ये आपने स्टेटमेंट सुना होता हो, वाक्य ही काव्य कहलाते हैं। तो ये विश्वनाथ ने ये परिभाषा दी थी। इसके अलावा इनमें से किस में आरोह अवरोह लय का ध्यान रखा जाता है। तो लय, गति, नति, तुक, छंद, योजना, ये सब पद्य काव्य की जो विशेषताएं हैं। साथ ही पूछा गया था कि पतंजलि ने किसको भाषा का अनुशासन माना, तो व्याकरण को ही भाषा का अनुशासन माना गया। साथ ही किस वाचन में निपुणता भाषाई दक्षता का सूचक है। तो देखिए मौन वाचन में तो समझ में नहीं आता, तो उसका सही आंसर होगा स्वास्वर वाचन। साथ ही देखिए सभी क्वेश्चंस निगमन प्रणाली, ग्रहकार, अनुस्वार, ये क्या होते हैं इनके बारे में मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। अनुस्वार क्या होता है, एक अयोगवाय होता है। जब हम ऊपर किसी भी वर्ण के ऊपर ये बिंदु रखते हैं तो गतिविधि लिखिए। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। मौन वाचन, साइलेंट रीडिंग क्या है। प्राथमिक स्तर पर गद्य के 2 उद्देश्य लिखिए। महाकाव्य, ये सब बहुत डिटेल में मैं आपको सब लगभग पढ़ा दिया था। हिंदी का साहित्यिक महत्व लिखना था कि साहित्य में हिंदी का क्या महत्व है। इसके अलावा कविता द्वारा छात्रों में भाषा के प्रति किस प्रकार से आप रुचि पैदा कर सकते हैं। कविता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। गद्य शिक्षण के प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए। ये सब आपने लिख लिए होंगे। इसके अलावा प्राण के आधार पर व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं। सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बड़ा अंक का क्वेश्चन ये था। इसके अलावा योगात्मक मूल्यांकन, जिन ने पढ़े थे हमारे नोट्स वीडियो लेक्चर, उनने सब ने ये क्वेश्चन आराम से बना लिए होंगे। इसके अलावा व्याकरण की एक परिभाषा देती हुई विभागों के नाम पूछे। अब इसके जस्ट बाद जो है मैं इंग्लिश की डिटेल्ड वीडियो डालने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन की एक सीरीज़ ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, अगर वो नहीं देखी है तो देख लीजिए। बाकी अगर कोई ऐसा लगता है आपको कि कोई आपका क्वेश्चन गलत हुआ है या मेरे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी सी अगर कोई गलती है, तो मैं उसमें संशोधन कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मेरे अकॉर्डिंग बाकी जो मैंने बताया सब सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।